हरे कृष्णा। तो देव उत्थान एकादशी की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। कार्तिक मंथ में ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है। कार्तिक की दोनों एकादशी का ही बहुत महत्व है, क्योंकि कार्तिक मंथ ही इतना महान है कि ये महीना भगवान के बहुत प्रिय है, और इसलिए भगवान ने इसी महीने में ही बहुत सारी लीलाएं किया है, खासकर वृंदावन में, गोवर्धन में। तो पूरे विश्व के लोग इस समय कार्तिक मंथ में इसलिए ब्रजधाम वृंदावन आते हैं और भगवान के लीला स्थली का दर्शन करते हैं, भगवान को दीप दान करते हैं। तो इसी में ये एकादशी दूसरा एकादशी है कार्तिक मंथ का, जिसका एक नाम पाप हारिणी एकादशी भी है, हरिबोधिनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी है, और उत्थान एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी ये कथा जो है ये स्कंद पुराण में भी उल्लेख है इसका। ब्रह्मा जी जो है नारद मुनि से कहते हैं, हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पुत्र हैं, गर्भोदकशायी विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म होता है, और बाद में ब्रह्मा से जन्म होता है उनके मानस पुत्र, यानी उनको कोई माता से उत्पन्न नहीं है, ब्रह्मा के मन से उत्पन्न पुत्र है नारद मुनि। तो ब्रह्मा के गुरु स्वयं भगवान हैं, और नारद मुनि के गुरु और पिता दोनों ही ब्रह्मा जी हैं। तो नारद मुनि जब देवोत्थान एकादशी के बारे में जिज्ञासा करते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवोत्थान एकादशी कितना महान है कि अगर कोई ये एकादशी पालन करते हैं तो उनके पूर्व जन्म के पाप समूल विनाश हो जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता हम कितने करोड़ों जन्म ले चुके हैं और इन करोड़ों जन्मों में हम कितना ज़्यादा पाप कर चुके हैं, लेकिन भगवान को पता है। और इसलिए अगर हम इस एकादशी का पालन करते हैं श्रद्धापूर्वक तो ये पाप हमारा नष्ट हो जाता है, और इस तरह हमें भगवान के धाम भी प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान को ये एकादशी विशेष प्रिय है। यहाँ हमारे शास्त्रों में ये भी उल्लेख है कि जो भी ये कार्तिक महीने की एकादशी का पालन करते हैं तो वो इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, पाप तो नष्ट होता ही है, लेकिन 1,000 अश्वमेध यज्ञ जो है, या 1,000 या 100 राजस्व यज्ञ करने का जो फल है वो भी एकादशी का बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि हम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता, एकादशी का हमारा गोल ही होना चाहिए कि कृष्ण की प्रसन्नता, तो तब हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है, क्योंकि हम हर कार्य तब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो आप देखिए 100 अश्वमेध यज्ञ होने पर भी इंद्रदेव जो है से बलि महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो इंद्र ने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान वामन अवतार लेके आए, तो 100वां अश्वमेध यज्ञ उनका सफल नहीं हुआ। ऐसे ही पृथु महाराज के समय भी इंद्र इनसिक्योर्ड हो गए थे। लेकिन कोई भी वैष्णव से जो भगवान की प्रसन्नता के लिए केवल एकादशी पालन करते हैं, उनको तो 1,000 अश्वमेध यज्ञ का फल आसानी से मिल जाता है, तो भी इंद्र को इनसिक्योर्ड महसूस नहीं होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो वैष्णव गण है, ये जो भक्तगण है, उनका लक्ष्य इंद्र बनना नहीं है। जैसे बलि महाराज का लक्ष्य था इंद्र बनना, तो उनका पोजीशन हिल सकता था, लेकिन एक भक्त का लक्ष्य केवल और केवल कृष्ण प्रेम प्राप्त करना होता है, कृष्ण के धाम में कृष्ण के साथ उनका सेवा में रहने का जो है उनका भाव होता है। माउंट सुमेरु, सुमेरु पर्वत जितना ऊंचा पर्वत कोई भी नहीं है, तो उतना भी कोई अगर पाप करे तो भी ये पाप हारिणी एकादशी उसको नष्ट कर देते हैं। आगे ब्रह्मा जी इसमें कहते हैं कि हे नारद, जो भी इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, इस एकादशी को पालन करते हैं, और जो भी रूल्स रेगुलेशंस है उसका पालन करते हैं, तो फिर उनके जो उससे फिर मिलने वाला लाभ है वो अनलिमिटेड है, उसका कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो एकादशी जो ये एकादशी व्रत है जो हमारे भक्ति में बढ़ने में बहुत सहायता प्रदान करते हैं, तो इसको जो है डिसरिस्पेक्ट करते हैं या भगवान पर विश्वास नहीं करते, जो शास्त्रों की निंदा करते हैं, जो सोचते हैं कि वेद जो है कोई साधारण मनुष्य ने लिखा है, जो दूसरों की बीबी के साथ अवैध संबंध रखते हैं, और जो
धोखाधड़ी आदि करते हैं, चोरी करते हैं, ऐसे पापी व्यक्ति कोई भी प्रकार के जो है धार्मिक अनुष्ठान के प्रति आकर्षित नहीं होते, ये ब्रह्मा जी कहते हैं। और अगर कोई ब्राह्मण ही है, मान लीजिए वो भगवान की भक्ति में है और पूजा पाठ ये सब भी करते हैं, लेकिन अगर वो इलिसिट रिलेशनशिप रखते हैं, इलीगल सेक्स करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत जो है जीवन बदल जाता है। यानी वो बहुत पतन हो जाता है, वो पहले जैसा जो है उनका जन्म नहीं होता। जैसे अभी ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, उनको भक्ति करने का मौका मिला, तो बहुत बुरा जन्म होता है। और साथ ही साथ इसी जन्म में भी वो अपना जो संपत्ति है या चिल्ड्रन है या और भी जो सौभाग्य है उसका नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें श्रील प्रभुपाद हमें ये ट्रेनिंग देते हैं कि 4 पाप कभी भी नहीं करना चाहिए। मांसाहार, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध यौन संबंध, तो इन सब पर हमें इंद्रिय को कंट्रोल करना चाहिए। आगे ब्रह्मा जी बताते हैं नारद मुनि से, 3 प्रकार के लोग जो है वो अपना सब जो है पुण्य फल भी खो देता है। जिसका कैरेक्टर खराब होता है और जिन्होंने कैरेक्टर खराब का मतलब यही है कि दूसरों को क्रिटिसाइज करना और शास्त्रों पे विश्वास नहीं करना। दूसरा अवैध यौन संबंध करते हैं और तीसरा असत संगति करते हैं, गलत लोगों की संगति करते हैं। एकादशी में हमें खासकर ध्यान देना चाहिए कि हम किसके घर में खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी के घर में भी खा रहे हैं। और सब भक्त तो केवल प्रसाद ही पाते हैं, प्रसाद के अलावा कुछ पाना भी नहीं चाहिए। एकादशी को हम अन्न नहीं ग्रहण करते, तो एकादशी को अन्न तो ग्रहण नहीं करते। इवन अन्न भी नहीं ग्रहण करें तो भी हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के घर में भी खाए या किसी शादी में चले गए तो बिना भोग लगाया हुआ कुछ खा लिया। तो हमें खास ध्यान रखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि एकादशी में तो एटलीस्ट हम लोग अपने हाथ से बनाया हुआ ही जो भगवान को भोग लगाते हैं उसी को ही ग्रहण करें, मतलब व्रत का। और बहुत लोग जिसके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, वो ऐसा कर सकते हैं कि वो केवल फ्रूट्स में, मिल्क में या ऐसे रह सकते हैं या जूस में। और जिसमें शक्ति नहीं है तो वो फलाहार जो बाकी कर सकते, कुत्तू आटा या बाकी आलू, पोटैटो, ये सब रूट फ्रूट्स भी खा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण एक बात जो ब्रह्मा जी बताते हैं कि जो भी व्यक्ति सेंटली पर्सन, मतलब जो साधु पुरुष यानी भगवान के भक्त को जो ऑफेंड करते हैं और डिसरेस्पेक्ट यानी डिसरेस्पेक्टफुली कुछ बोलते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो उनका सब अच्छा कर्म ही विनष्ट हो जाता है। तो जब सब अच्छा, मतलब मान लीजिए किसी का कुछ बैंक बैलेंस था और वो अकस्मात गायब हो गया, तो वो रास्ते पर आ जाएगा ना, तो ऐसा ही होता है। इसलिए सभी व्यक्ति को बहुत केयरफुल होना चाहिए। हमें ही कोशिश करना चाहिए हम किसी का भी इंसल्ट ना करें और किसी को भी हम हार्म ना करें, तो इससे हमारा जो है कैरेक्टर भी सही रहेगा और एकादशी हो चाहे द्वादशी हो, हर दिन हमें लाभ मिलेगा। आगे कहा जाता है कि जिसका कैरेक्टर जो है अनक्लीन होता है, यानी साफ नहीं होता और गलत संगति में वो लोग रहते हैं, तो वो लोग अगर कोई अच्छा कर्म भी करते हैं तो वो भी फलित नहीं होता है ना। तो इसीलिए बेस्ट है कि हम एकादशी का पालन करें और भक्तों का ही संगति करें। एकादशी पालन कर रहे हैं पर अभक्तों की संगति में है और वो प्रजल पर सुन रहे हैं, तो एकादशी के दिन एटलीस्ट ये सब नहीं करना चाहिए। फिर क्योंकि सब चीज़ चेतना का खेल है ना, तो हमारी चेतना दूषित हो जाएगा तो वो व्रत भी पूरी तरह से हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। यानी हमें चेतना को शुद्ध रखना ज़रूरी है। इसलिए बोला गया, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि एकादशी के दिन भर हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा फिस्टिंग है एक्चुअली, हरि नाम ग्रहण करना। एकादशी का बहुत सारा फल ऑटोमेटिकली होता ही है। जैसे व्यक्ति का भाग्य उज्जवल हो जाता है जो हरिबोधिनी खासकर ये एकादशी पालन करते हैं। और जो हरिबोधिनी एकादशी पालन करते हैं तो
जितने पूरे तीनों जगत में जितना भी तीर्थस्थान है उनके घर में आके निवास करते हैं उस दिन। तो इतना महत्व है ये आज के एकादशी का। इसलिए भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को एकादशी के दिन सब अन्य काम काज अब छोड़कर जो है केवल भक्ति करना चाहिए। कई सारे भक्त हैं जो बाकी काम छोड़ देते हैं और केवल हरिनाम जप करते हैं, भागवतम सुनते हैं, भागवतम पढ़ते हैं। तो एकादशी के दिन एटलीस्ट ऐसा करना चाहिए। कई लोग तो ऐसे भी है कि दिन भर भी करते हैं और रात भर भी जग कर भी करते हैं और खाने के नाम पर न्यूनतम कुछ लेते हैं जिससे बॉडी मेंटेन रहे। ऐसा भी ना हो कि बॉडी से प्राण ही निकल जाए। तो ऐसा व्यक्ति को सर्व प्रकार से जो है उसका मंगल होता है, भौतिक क्या आध्यात्मिक क्या। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, वो नारद जी जो भी हरिबोधिनी यानी आज देवोत्थानी एकादशी का पालन करते हैं तो कभी भी फिर से माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता। आप सोचिए, श्रील प्रभुपाद ने जो इतना सारा पूरे पृथ्वी में इतना सारा जो है इस्कॉन संस्था खोला है और ट्रेनिंग सेंटर खोला है और इसमें जो भी लोग आते हैं भक्तों से मिलकर, जैसे एक दूसरे से मिलकर ये और बढ़ता है कि हाँ क्यों एकादशी का महत्व है। तो एकादशी ऑटोमेटिकली पालन करने लगते हैं। कई लोग जैसे निर्जल एकादशी से पालन करते हैं या कार्तिक मांथ में कोई पालन करते हैं, ऐसा होते हैं। तो हम नेचुरली सब पालन करते हैं तो इसका लाभ भी नेचुरली हर भक्त को मिल जाता है। और जो यहाँ पे बताया गया है, आप देखिए एकादशी महात्म्य में जो बताया गया है, ये कार्य तो श्रील प्रभुपाद ने हमें सिखा ही दिया है। जैसे कि तुलसी की सेवा करना, तुलसी पत्र भगवान को समर्पण करना और भगवान का अभिषेकम करना, श्रृंगार करना, भगवान को भोग लगाना, आरती करना। तो ये सब स्पेशल कार्य जो है एकादशी महात्मा भी उल्लेख है। और कोई अगर यहाँ भी बताया गया है कि जो देवोत्थान एकादशी है, कोई अगर सुंदर बनना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं तो, लेकिन ये भी लिखा गया है कि स्पेशली जब ये द्वादशी में मिलता है वही एकादशी पालन करना चाहिए। दशमी से मिश्रित एकादशी पालन करने से असुरों का शक्ति बढ़ता है और द्वादशी मिश्रित एकादशी से देवताओं का शक्ति बढ़ता है। तो इसलिए हमें जैसे हिरण्यकशिपु थे तो हिरण्यकशिपु को शक्ति इसलिए भी मिलता था क्योंकि काफ़ी लोग दशमी मिश्रित एकादशी पालन करते हैं। 2 एकादशी आता है ना, तो पहला वाला छोड़ देना चाहिए, दूसरा वाला ही पालन करना चाहिए क्योंकि द्वादशी वाली एकादशी ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है और शास्त्रों के अनुसार भी वही हमें बताया गया है। तो ये जो देवोत्थान एकादशी है तो ये बेस्ट एकादशी बताया गया है। और इस एकादशी को पालन करके ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। हालांकि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो केवल शुद्ध भक्ति की ही आकांक्षा करते हैं क्योंकि शुद्ध भक्ति से बेहतर और सर्वोत्तम कुछ भी नहीं होता जिससे हम स्वयं कृष्ण को पा सकते हैं। और जब राजा ही अपना हो गया तो राजा का सब कुछ भी अपना ही है। तो इसलिए जब भगवान कृष्ण से कोई प्रेम करता है तो वो सबसे प्रेम करता है। यहाँ पे ये भी बताया गया है जैसे कोई सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में जो दान देते हैं, कई हजारों गाय मान लीजिए दान देते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसा करते थे पहले के लोग। अभी लोग इतना सामर्थ्यवान नहीं है, कोई शरीर से धन से नहीं है तो कोई मन से नहीं है, मन कंजूस है। तो ये सब एकादशी व्रत का पालन करके उनको लाभ मिल जाता है। और अलग अलग तीर्थ स्थान में स्नान करके जो भी फल प्राप्त होता है वो ऑटोमेटिकली देवोत्थान एकादशी के दिन मिल जाता है व्यक्ति को। और इसीलिए निरंतर हमें भगवान के सेवा में लगे रहना चाहिए इस दिन। यहाँ पे ये भी उल्लेख करते हैं ब्रह्मा जी कि दूसरों के घर में उस दिन नहीं खाना चाहिए। प्रसाद, कृष्ण प्रसाद डिफरेंट है, लेकिन जो भक्त नहीं है उनके हाथ का बनाया हुआ नहीं खाना चाहिए। इतना सारा मतलब इस एकादशी के बारे में ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से इतना सारा बात बताया है। जैसे हजारों हाथी दान करने का, हजार मतलब सोना दान करने का जो पुण्य है वो भी देवोत्थान एकादशी की समानता नहीं कर सकता है। और ये कार्तिक महीने का एकादशी इसलिए स्पेशल है। कार्तिक महीने भी तो आप एक कार्य करते हैं तो 1000 गुना लाभ मिलता है। तो आप सोचिए ये एकादशी कितना 1000 गुना बढ़ जाता है इसका फल लाभ।
और जो भी आज के दिन, यानी आज देव उत्थान एकादशी है, तो आज के दिन कार्तिक मास का है, जो भी भगवान कृष्ण के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, श्रवण करते हैं, तो वो हजारों हजारों जो यज्ञ है उससे भी बढ़कर उसको लाभ मिलता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि 100 गाय भी दान करने का जो चरिटी है वो भी मिलता है, जो भी इस दिन भगवान की गुणगान करते हैं। 7 जो द्वीप है, 7 द्वीप दान करने का, मतलब साधारण कोई लैंड या विलेज या गांव दान करने का नहीं, 7 द्वीप दान करने का भी लाभ ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो देखिए कृष्ण भक्ति में कितना लाभ है कि कोई भी फल हमें तुरंत मिल जाता है। तो ये जो स्पेशल एकादशी है, इस एकादशी के दिन ही एक्चुअली शुरू होता है भीष्म पंचक। और कैसे प्रे करना चाहिए, लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा बोलते हैं नारद मुनि से कि हे भगवान केशव, मैं आज का ये देवोत्थान एकादशी का व्रत कर रहा हूँ जो आपको बहुत प्रिय है, और कल मैं आपका प्रसाद ग्रहण करके इस व्रत का पालन करूँगा। हे कमल नयन कृष्ण, कृपया मेरी रक्षा करे, यानी एकादशी की रक्षा करे ताकि मैं एकादशी व्रत का पालन कर सकूं। तो इस तरह से बहुत प्रेम पूर्वक जो है और हैप्पीली हमें ये व्रत रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे व्रत रखना पड़ेगा। तो भीष्म पंचक का बहुत महत्व है और आज के दिन से शुरू होता है देवोत्थान एकादशी से, और कार्तिक पूर्णिमा उस दिन समापन होता है। तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए, भगवान को बहुत प्रकार के फल भोग लगाना चाहिए और शंख से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। फल तो है ही, जो 10 मिलियंस टाइम बेनिफिशियल मिलेगा, उस बार बार उल्लेख आ रहा है शास्त्र में, तो ऑटोमेटिकली मिलेगा ही। लेकिन हमारा जो प्लानिंग होता है कि हम कृष्ण की सेटिस्फेक्शन के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ये ही मेन जो है हमारा गोल होना चाहिए, और इसी से हमें सर्वोत्तम फल प्राप्त होता है। और ये भी महत्व बताया गया है कि तुलसी महारानी को किस प्रकार हमें करीब 10 प्रकार से तुलसी महारानी की सेवा करना चाहिए इन 5 दिनों में, भीष्म पंचक में। एक तो द्वादशी के दिन लेकिन हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, पहले एकादशी को ही तोड़ के रख दे। तो तुलसी महारानी को टच करना, उनका स्मरण करना और उनके जो जन्म के कथा का दूसरों को बताना, डिस्कस करना, तुलसी महारानी को प्रणाम करना, प्रेयर्स करना, जैसे कि हम लोग वर्शिप करते, प्रेयर्स करना, प्रार्थना करना कि मुझे आप भगवान कृष्ण की भक्ति दीजिए, उनको रोपण करना और पूजा करना, आरती करना, दीप दिखाना इत्यादि, पानी देना। ये सब करने से, ये 5 दिन अगर कोई ये सब करे तो तुरंत जो है भगवान का धाम उनको इस जन्म के बाद ही मिल जाता है। और तुलसी देवी का जो पत्र है वो भी भगवान के चरण में अर्पण करना चाहिए। और विभिन्न प्रकार का जो खुशबू वाला फूल है वो भगवान को इन 5 दिन में अर्पण करना चाहिए। मंजरिया, जो तुलसी की मंजरिया है वो अर्पण करना चाहिए। और ये जो हम फास्ट, ये जो भीष्म पंचक है, भीष्म पितामह ने एक्चुअली व्रत रखा था, इसको विष्णु पंचक भी कहते हैं। भगवान कृष्ण भीष्म पितामह पर बहुत प्रसन्न हुए थे कि जब भीष्म अपने इच्छा मृत्यु के वरदान का यूज़ करते हुए शरीर छोड़ रहे थे, तो भगवान कृष्ण 5 पांडवों को राजा की तरह तैयार करके भीष्म देव के सामने ले जाते हैं और स्वयं भी सामने रहते हैं। तब भीष्म पितामह शरीर छोड़ते हैं। शरीर छोड़ने की तैयारी करने से पहले 5 दिन वो व्रत रखते हैं, और ये 5 दिन है कार्तिक का लास्ट 5 डेज। और इस व्रत में वो सब कुछ त्याग देते हैं और भगवान कृष्ण के ऊपर मेडिटेट करते हैं। और इस तरह से जो है भीष्म पंचक के 5 दिन भक्त लोग कुछ ना कुछ त्याग करते हैं। जैसे कई भक्त तो ये 5 दिन व्रत रखते हैं। कार्तिक मास का व्रत होता है ना, तो कई लोग पूरा कार्तिक मास व्रत रखते हैं, अन्न ग्रहण ही नहीं करते। कई लोग एक टाइम अन्न ग्रहण करते हैं, खाने के ऊपर पहले हम बात करते हैं। फिर उसके बाद जो है वो कई लोग इससे भी पहले जो चातुर्मास से शुरू होता है, सावन के महीने से कार्तिक के महीने, 4 महीना ही व्रत करते हैं, एक टाइम खाते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई 4 महीना नहीं किया या कार्तिक महीना भी नहीं किया, तो अगर वो 5 दिन, लास्ट 5 दिन भी व्रत करते हैं ना, उसको ये 4 महीने का फल मिल जाता है। ये बहुत
इम्पॉर्टेंट है इसलिए। तो आज से शुरू होने वाला है 5 दिन, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ फ्रूट्स पर रह सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन बीमार हो जाएंगे, आपको लगता है कि आपका शरीर नहीं काम करेगा, तो बेस्ट है कि आप कुछ संकल्प ले सकते हैं कि मैं इतना माला एक्स्ट्रा करूँगा या भागवत अध्ययन करूँगा, श्रवण करूँगा। और साथ ही खाने के ऊपर कोई एक आइटम जो आपका बहुत प्रिय है ना, वो छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को मिठाई बहुत पसंद है तो 5 दिन के लिए वो मीठा छोड़ दें, और फिर 5वें दिन कंप्लीट होने के बाद वो मीठा भक्तों को खिलाए, ब्राह्मणों को खिलाए, फिर वो व्रत समापन कर सकते हैं, मतलब खोल सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से होता है ये 5 दिन का व्रत। और हमेशा हमें मतलब ना, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, हमेशा हमें भक्तों को कुछ ना कुछ दान देने का, यानी उपहार के रूप में, धन के रूप में ही हो, ज़रूरी नहीं धन भी देंगे तो भक्त प्रचार कार्य में ही लगाएंगे, तो कम से कम हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए। जैसे कुछ भी दे सकते हैं, हनी यानी मधु दे सकते हैं, घी दे सकते हैं, यहाँ तक कि दही दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं। सोना चांदी का तो है ही, वो पूर्व समय में लोग देते थे, क्योंकि पूर्व समय में ये कागज का पत्ता तो यूज़ नहीं होता था ना, स्वर्ण मुहर होता था या उसके बाद चांदी का मुहर, तो ये सब होता था। तो इस तरह से वो लोग पैसा दान करते थे। या जैसे मीठा यानी शुगर, ये सब दान कर सकते हैं। कुछ ना कुछ देना चाहिए। या तो कोई आपको नहीं मिल रहा है भक्त या ब्राह्मण, तो जो आपका नियरेस्ट मंदिर है उसमें दान कर सकते हैं आप, भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई भक्त तो आते रहेंगे, उनको भी सेवा उसका मिल जाएगा। और ये जो 5 दिन है खासकर, इसमें रेगुलरली हमें घी का दीपक भगवान को अर्पण करना चाहिए और श्रीमती तुलसी देवी को अर्पण करना चाहिए। अगर कोई गिफ्ट नहीं खरीद सकते, कि नहीं मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं भक्तों को गिफ्ट दे सकूं, तो उनको क्या करना चाहिए, कम से कम ब्राह्मणों की, भक्तों की जो है ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए, उनको मीठा मधुर वचन बोलना चाहिए, उनकी प्रशंसा करना चाहिए, या उनसे जो है उनको सम्मान देना चाहिए। इतना तो कोई भी कर सकते हैं। तो ये उल्लेख है कि स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो भी ये जो भीष्म पंचक शुरू होने वाला पहला एकादशी, देवोत्थान एकादशी को जो व्रत करते हैं, वो फिर से माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करते हैं। तो आप देखिए कि जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी प्रभुपाद ने हमारा डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर दिया है। कार्तिक महीने में लोग घी लैम्प दिखाते हैं, लेकिन एक भक्त रोज सुबह शाम आरती करते हैं, रोज ही वो लोग घी का दीपक भगवान को दिखाते हैं। एक कथा आती है एक चूहा का। तो चूहा एक बार क्या होते हैं, एक प्रख्यात ये भी वर्णन है स्कंद पुराण में है कि द्रविड़ देश में यानी दक्षिण भारत के एक मंदिर में जो चूहा है वो घी खाना बहुत पसंद करता है। तो दीपदान हो रहा था, कार्तिक का महीना था, तो यही समय था। तो दीपदान करते हुए किसी ने दीपक कुछ जला के छोड़ दिया, फिर वो बुझने वाला था, तो चूहा ने जाके वो घी खाने लगे, तो वो जो है दीपक आगे हो गया और जल गया ज़्यादा, तो उनके दांत में भी जल गया। तो वो ऐसे जंप करने लगा ना, जंप करते करते शरीर छोड़ दिया उस चूहा ने। तो भगवान ने उस जंपिंग को नृत्य के रूप में लिया। उसने जो दांत से छू के उसको आगे बढ़ा दिया था दीपक, उसको इन कार्तिक महीने के दीपदान के रूप में लिया। भगवान तो बहुत दयालु, सारे जीवों पर दया करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, और उसी के कारण 84 लाख योनियों से भटक कर किसी को मनुष्य शरीर मिला है, पर उस चूहे को डायरेक्ट मनुष्य योनि मिला और भक्ति करने का मौका मिला। वो काशी नरेश की पत्नी महारानी यानी राजवंश में उनका जन्म हुआ। भगवान इतने दयालु है। तो ये महत्व है भीष्म पंचक का। दामोदर मंच में ये 5 लास्ट दिन का महत्व होता है। इसका कुछ तरीका भी होता है, जैसे बहुत लोग हैं वो गाय का जो 5 चीज़ें हैं वो ग्रहण करते हैं। जैसे पहला दिन वो
गाय का गोबर ग्रहण करते खाते हैं मतलब। दूसरे दिन गाय का मूत्र ग्रहण करते हैं। तीसरे दिन गाय का दूध पीते हैं। चौथे दिन दही लेते हैं। और पांचवें दिन जो है ये सारा जो मिक्स करके, यानी दूध, दही, घी और ये जो पंचगव्य होते हैं, गोमूत्र और गोबर, तो ये लेते हैं, पंचगव्य लेते हैं। तो टाइप 2 में भी होता है कि कई लोग जो है केवल फलाहार करते हैं, बॉइल्ड पोटैटो या नट्स वगैरह लेते हैं, काजू, किशमिश और फल ये सब लेते हैं। और रूट फ्रूट्स, फल दो प्रकार के होते हैं, एक जो वृक्ष में उगता है और रूट फ्रूट जैसे आलू होता है, वो मिट्टी के अंदर फल होता है, तो वो सब ग्रहण करते हैं। लेकिन जो ये भी ग्रहण 5 दिन नहीं कर सकते तो हविष्य करते हैं। हविष्य मतलब जैसे कुछ पद्म पुराण में बताया गया है, ये स्कंद पुराण में बताया गया है, विष्णुखंड कार्तिक महात्म्य सेक्शन में चैप्टर 32, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि, और हरिभक्ति विलास में भी बताया गया है कि अगर कोई हविष्य करना चाहते हैं भीष्म पंचक के 5 दिन, तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जनरली वो लोग खिचड़ी खाते हैं। खिचड़ी से राइस हो गया, घी डालते हैं राइस में, और सॉल्ट होता है, या वो लोग मिल्क ले सकते हैं, केला या फ्रूट्स जो है फ्रूट्स ले सकते हैं। स्कंद पुराण नागरखंड बताते हैं कि फ्रूट्स ऐसा होना चाहिए जिसमें बहुत सारा बीज ना हो। ये जो 5 दिन का व्रत करते हैं उनके लिए भीष्म पंचक, जैसे कि पोमोग्रेनेट्स यानी अनार में बहुत सारा बीज होता है ना, वो अवॉइड करना चाहिए। या अमरूद होता है, उसमें बहुत सारा बीज होता है, वो अवॉइड करना चाहिए। या जो भी बहुत सारा बीज है, ऐसा चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। हाँ, लेकिन आम ले सकते हैं, कटहल ले सकते हैं, जो फल में बीज कम होते हैं वो सब फल ले सकते हैं। और इन 5 दिन वो लोग कोई भी प्रकार का ऑयल नहीं लेते हैं, मतलब घी में ही लेते हैं, ऑयल नहीं ग्रहण करते। तो इस तरह से कुछ चीज़ें त्याग भी करते हैं, जैसे कि मूंग दाल, तिल का तेल, या कुछ विशेष प्रकार का साग, जीरा, तमरींद, ये सब अवॉइड करते हैं। और फ्लावर्स में एज पर गरुड़ पुराण बताया गया है कि अगर कोई ऐसा कर सके कि 5 दिन, जो पहला दिन है पद्म यानी लोटस, कमल का फूल भगवान के चरण में अर्पण करना चाहिए। और दूसरा दिन जो है, अगर वो बोलते हैं ना बिल्वा ऑफर कर सकते हैं, बिल्वा लीव्स, बिल्वा पत्ता, जिसको इंग्लिश में वुड एप्पल कहते हैं। तीसरे दिन में अगर वो ऑफर कर सकते हैं तो कुछ गंध यानी सेंस, यानी भगवान के लिए जो इत्र बनाते हैं वो भगवान के नाभि में अर्पण करें। हाँ, लेकिन सेकंड डे उनके थाई में अर्पण करना चाहिए बिल्व। चौथे दिन जवा फ्लावर होता है, जवा फूल, वो भगवान के कंधे पे ऑफर करना चाहिए। और 5वें दिन मालती का फूल होता है, मालती, भगवान के सर पर अर्पण करना चाहिए। तो ये भी होता है। तो आइडियली लोगों को पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और भगवान का हरिनाम का जप करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं पुराणों में, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने जो हमें शिक्षा प्रदान किया है उस हिसाब से एक हरि नाम के बराबर जो है कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हम जितना अधिक हो सके इन 5 दिनों में भीष्म पंचक के समय हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, श्रवण कीर्तन करें। और कृष्ण प्रसाद के अलावा ऐसे भी भक्त कुछ लेते नहीं हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें। और साथ ही साथ अगर हो सके तो पवित्र नदी से गंगा, यमुना आदि नदी में स्नान करें, दीपदान करें, दामोदर अष्टकम गाएं। तो इस तरह से भीष्म पंचक और देवोत्थान एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा का हम व्रत का पालन कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।